नसूह एक औरत नुमा आदमी था। बारीक आवाज, बगैर दाढ़ी और नाजुक अंदाम मर्द। वो अपनी ज़ाहरी शक्ल सूरत से फायदा उठाते हुए जनाना हमाम में औरतों का मसाज करता और मैल उतारता था। कोई भी उसकी हकीकत नहीं जानता था, सभी उसे औरत समझते थे। ये तरीका उसके लिए जरिया मुआश भी था और औरतों के जिस्म से खेलने और लज्जत लेने का एक तरीका भी। कई बार उसके ज़मीर ने मलामत करने पर उसने इस काम से तौबा भी की, लेकिन हमेशा वो अपनी तौबा तोड़ता रहा। एक दिन बादशाह वक्त की बेटी हमाम में गई। हमाम में मसाज करने और नहाने के बाद उसे पता चलता है कि उसका कीमती हार गुम हो गया है। बादशाह की बेटी ने हुक्म दिया कि सबकी तलाशी ली जाए। सबकी तलाशी ले ली गई, लेकिन हीरा नहीं मिला। नसूह रुसवाई के डर से एक जगह जाकर छुप गया। जब उसने देखा कि शहजादी की कनीजें उसे ढूंढ रही हैं, तो उसने सच्चे दिल से खुदा को पुकारा और खुदा की बारगाह में दिल से तौबा की और वादा किया कि आइंदा कभी ये काम नहीं करूंगा, मेरी लाज रख ले मौला। वो दुआ मांग ही रहा था कि अचानक बाहर से आवाज सुनाई दी कि नसूह को छोड़ दो, क्योंकि हीरा मिल गया है। नसूह ने नम आंखों से शहजादी से रुखसत ली और घर आ गया। नसूह ने कुदरत का करिश्मा देख लिया था और हमेशा हमेशा के लिए इस काम से तौबा कर चुका था। कई दिनों से हमाम ना जाने पर एक दिन शहजादी ने बुलावा भिजवाया कि हमाम आकर मेरा मसाज करे, लेकिन नसूह ने बहाना बनाया कि मेरे हाथ में दर्द है जिससे मसाज नहीं कर सकता। नसूह ने देखा कि इस शहर में रहना उसके लिए मुनासिब नहीं है। सभी औरतें उसको चाहती हैं और उसके हाथ से मसाज लेना पसंद करती हैं। जितना भी गलत तरीके से माल कमाया था सब गरीबों में बांट दिया और शहर से निकलकर कई मील दूर एक पहाड़ी पर जाकर डेरा डाल लिया और अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गया। एक दिन उसकी नजर एक भैंस पर पड़ी जो उसके करीब घास चर रही थी। उसने सोचा कि यह किसी चरवाहे की है जो भागकर यहां आ गई है। उसने सोचा जब तक इसका मालिक नहीं आ जाता मैं इसकी देखभाल करता हूं, लिहाजा उसने उस भैंस को अपने पास रख लिया। कुछ दिन बाद एक तिजारती काफला रास्ता भूलकर यहां आ गया जो सारे प्यास की शिद्दत से निडाल थे। उन्होंने नसूह से पानी मांगा तो नसूह ने भैंस का दूध सबको पिलाया और सबको सैराब कर दिया। काफले वालों ने नसूह से शहर जाने का रास्ता पूछा। नसूह ने उनको आसान और नजदीकी रास्ता दिखा दिया। नसूह के अखलाक से मुतासिर होकर ताजिरों ने जाते हुए उसे बहुत सारा माल बतौर तोहफा दिया। नसूह ने उन पैसों से वहां कुआं खुदवा दिया और आहिस्ता आहिस्ता वहां लोग बसने लगे और इमारतें बनने लगीं। वहां के लोग नसूह को बड़ी इज्जत और एहतराम की निगाह से देखते थे। रफ्ता रफ्ता नसूह की नेकी के चर्चे बादशाह तक जा पहुंचे। बादशाह के दिल में नसूह से मिलने का इश्तियाक पैदा हुआ। उसने नसूह को पैगाम भिजवाया कि बादशाह आपसे मिलना चाहता है, मेहरबानी करके दरबार तशरीफ ले आएं। जब नसूह को बादशाह का पैगाम मिला तो उसने मिलने से इनकार कर दिया और माजरत चाही कि मुझे बहुत सारे काम हैं, मैं नहीं आ सकता। बादशाह को निहायत ताज्जुब हुआ, मगर इस बेनियाजी को देखकर मिलने की तलब और बढ़ गई। बादशाह ने कहा कि अगर नसूह नहीं आ सकते तो हम खुद उसके पास जाएंगे। जब बादशाह नसूह के इलाके में दाखिल हुआ तो खुदा की तरफ से मलकुल मौत को हुक्म हुआ कि बादशाह की रूह को कब्ज कर लिया जाए। चूंकि बादशाह बतौर अकीदतमंद नसूह को मिलने आ रहा था और रियाया भी नसूह की खूबियों की गर्विदा थी, इसलिए नसूह को बादशाह के तख्त पर बिठा दिया गया। नसूह ने अपने मुल्क में अदलो इंसाफ का निजाम कायम किया। वही शहजादी जिसे औरत का बेस बदल कर वो हाथ लगाते हुए भी डरता था, इस शहजादी ने नसूह से शादी कर ली। एक दिन नसूह दरबार में बैठा लोगों की दादरसी कर रहा था कि एक शख्स वारिद हुआ और कहने लगा कि कुछ साल पहले यहां मेरी भैंस गुम हो गई थी। बहुत ढूंढा मगर नहीं मिली, बराए मेहरबानी मेरी मदद कीजिए। नसूह ने कहा, तुम्हारी भैंस मेरे पास है और आज जो कुछ भी मेरे पास है वो तुम्हारी भैंस की वजह से है। नसूह ने हुक्म दिया कि इसके सारे मालो दौलत का आधा हिस्सा भैंस के मालिक को दे दिया जाए। वो शख्स खुदा के हुक्म से कहने लगा, ऐ नसूह, जान लो कि मैं इंसान नहीं हूं और ना ही वो जानवर भैंस है, बल्कि हम दोनों खुदा के फरिश्ते हैं और तुम्हारा इम्तिहान लेने आए थे। ये सारा मालो दौलत तुम्हारे सच्चे दिल से तौबा करने का नतीजा है। ये सब कुछ तुम्हें मुबारक हो। वो दोनों फरिश्ते नजरों से गायब हो गए। इसी वजह से सच्चे दिल से तौबा करने को नसूह की तौबा यानी तौबातुन नसूह कहा जाता है। तारीख की कुतुब में नसूह को बनी इसराइल के एक बड़े आबिद की हैसियत से लिखा गया है।
یہ واقعہ ہمیں کیا سبق دیتا ہے؟ نصوح رزق کمانے کے لیے اللہ کا ناپسندیدہ کام کیا کرتا تھا، اور جب اللہ کے خوف سے اس نے وہ کام چھوڑا تو رزق کے اسباب خود سے پیدا ہو گئے اور بادشاہت تک عطا کر دی گئی۔ حرام طریقے سے لذت حاصل کرنا چھوڑا تو اللہ نے نکاح میں شہزادی دے دی۔